हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स 343। तो मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का दिन है संडे का ही, जो हम लोग के यहाँ की बड़ा इतवार बोला जाता है। तो आज के दिन ये बड़ा इतवार है और बड़ा इतवार की ही पूजा हो रही है। तो यहाँ सूरज देवता की पूजा होती है, आप सभी को तो पता ही होगा और आप सबने भी व्रत रखा होगा। आज के दिन तो भगवान जी का व्रत रखा ही जाता है और यहाँ पर अर्घ इनका अग्यारी किया जाता है। तो इनको धूप दीप जलाकर ही इनकी पूजा होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट भगवान को तो छू नहीं सकते हैं, सूरज भगवान को। तो इसलिए इनकी पूजा ऐसे ही होती है, इनको जल चढ़ाकर इनकी अग्यारी कर कर ही इनकी पूजा होती है। तो यहीं पर मैं हवन कुंड में जो धूप होता है, धूप में मेवा है, मिश्री है और घी सब मिलाकर इसको होता है, मतलब इसको डालकर इसको मिक्स करके और फिर इसको आप 11 बार 21 बार 108 बार जितनी बार भी आप कर सके उतनी बार गायत्री मंत्र का जाप करके और इसको करना होता है। तो मैं तो मोस्टली 11 बार ही करती हूँ, बट हाँ अगर कभी ज़्यादा भी हो जाता है, धूप ज़्यादा हो जाता है तो फिर 21 बार हो जाता है, तो फिर मोस्टली 11 बार ही होता है। 11 बार करके उनको हर उस पर मतलब गायत्री मंत्र का जाप करके जब गायत्री मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद स्वाहा बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में मुझे नहीं पता है, बट जितना भी पता है पर उस हिसाब से करती हूँ अपना काम। तो यहाँ पर वही हो रहा है और सबसे पहले आज मैंने ही किया अपने घर में, मतलब और सबने बाद में किया। और तो उन सबका तो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बट मैंने किया था तो मैंने अपना रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर पूजा करने के बाद सुबह की और नीचे भी पूजा कर लिया, मतलब भगवान जी के मंदिर में भी पूजा किया, ऊपर भी गई। तो ये सब करके फिर उसके बाद किचन में आ गई तुरंत, क्योंकि संडे है तो संडे के दिन बच्चे घर पर रहते ही हैं और मम्मी को भी देना था। तो वो इस समय वो आटे का चूल्हा खा रही हैं, आटे का चीला जो होता है, तो उनको पसंद आ रहा है नमकीन वाला, तो वही वो खा रही है रोज़ लगातार, मतलब उनको वही पसंद आ रहा है और उनको पचता भी है। तो उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो वो जो कहती हैं मतलब वही बना कर ही दे देती हूँ। तो यहाँ पर वो वही का उनके लिए ही बन रहा है, तो उनके लिए ये चाय भी गिर गई मेरी तो ये मेरे साथ बहुत ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ मेरा गिरता पड़ता ही रहता है। और जब चाय एक बार गिर जाती है तो उसका स्वाद आधा हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि चाय में जो ऊपर से सारा फ्लेवर तो ऊपर ऊपर ही रहता है, तो वो सारा जब एक बार गिर जाता है तो फिर वो बेकार हो जाता है, चाय का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। बट क्या करूँ मैं, मुझसे मतलब मोस्टली बहुत कम ही होता है कि नहीं गिरता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तेज़ रहता है। तो फिर सोचती हूँ कि अभी अभी हो जाएगा, अभी बंद कर दूँगी, अभी मतलब कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, वो गिर ही जाता है। तो यहाँ पर उनको मम्मी को दिया, फिर बच्चों को दिया, और बच्चों के लिए भी मैंने यही बना दिया, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और अच्छा भी है। सुबह सुबह बच्चों के पेट में कुछ अच्छा जाए तो वही अच्छा होता है, नहीं तो बच्चे तो फिर कुछ उटपटांग सी चीज़ों की मांग करते हैं। और तो यहाँ पर वही बच्चों के लिए भी बनाया, मम्मी को भी दिया और मतलब सैंकी ने भी खाया। और उसके बाद आज मेरा तो व्रत है, बाकी और कोई नहीं है, मतलब नीचे में तो मतलब मेरा ही व्रत है और ऊपर चाची लोग हैं और एक चाचा भी हैं, तो वही व्रत हैं। और तो यहाँ पर मैंने गैस वैस साफ़ करके, क्योंकि चाय भी गिर गई थी और फिर ये जब चीला बनाया तो उसके भी तेल के छींटे इधर उधर पड़े थे, तो इसको गैस को साफ़ किया मैंने पहले। उसके बाद अपना ये जो फलारी होता है वो भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। तो और यहाँ पर वही जो मूंगफली होता है, तो मूंगफली को हमेशा धुल करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मूंगफली थोड़ी गंदी गंदी सी रहती है। आप कितना भी उसको मसल लें लेकिन वो गंदी ही रहती है, इसलिए धुल के एक बार रख दो। तो वो उसके बाद जब उसको
फ्राई करो तो वो अच्छा लगता है खाने में भी, और तेल भी नहीं गंदा होता है इससे। तो मैं तो मोस्टली ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पर ये चिप्स हैं, चिप्स भी फ्राई कर लिया जाता है। तो कहने को बस व्रत व्रत रहता है, बस खाया सब कुछ जाता है, और बस कहने को रहता है कि हाँ व्रत है। बट ये होता है कि जब तक कुछ खा ना लो तब तक तो मन भी नहीं शांत होता है। तो वही है। और यहाँ पर साबूदाना है, साबूदाना भी फ्राई कर लिया। उसके बाद आज बिना नमक का ही व्रत रहता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कठिन लगता है बिना नमक का सब कुछ खाना। तो ये बिना नमक का ही है, और इसके लिए ही यहाँ पर साबूदाना, चिप्स, मूंगफली जो भी है सब फ्राई करके, और उसके बाद क्या बनाया, आलू का चीला, आलू का हलवा बनाया था। मतलब आलू ज़्यादा था तो उसी का हलवा भी बना लिया। तो मीठा हलवा रहता है तो चलो खा लो, नहीं तो फिर वो सूखी सूखी आलू रहती है बिना नमक का, तो वो नहीं खाया जाता। तो हलवा खा लिया, फिर आलू भी फ्राई किया, ज़ीरा आलू फ्राई किया था थोड़ा सा, तो वो भी खाया। बट वो उतना टेस्ट नहीं लगता है जितना ठीक वो लगता है। इससे बढ़िया तो आलू का हलवा ही बना लो, वही पेट भर खा लो, मतलब मन से खा लो, वो ठीक रहता है। तो यहाँ पर वही सब बनाया, और उसके बाद अपना जो भी रूटीन होता है वो किया। बच्चों को मतलब खाना पानी दिया बनाकर। क्या बनाया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने बनाया क्या था उस दिन। और क्योंकि ये 2-3 दिन की वीडियो हो गई है और आज जा रही है, और मेरी वीडियोस तो पता नहीं क्यों लेट हो ही रही है, लेकिन कल रेगुलर डाल रही हूँ वीडियो। कल गया था वो वीनू का, हाँ वीनू के बर्थडे का ब्लॉग गया था। उसके बाद फिर उसके पहले तीज का गया था। तो इस तरह से कोशिश कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ अपने आप को रूटीन में लाने की और रेगुलर वीडियोस डालने की। तो यहाँ पर ये आलू का हलवा ही है, तो उसके लिए पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया जाता है घी में। और घी में जब वो लाल हो जाए, फ्राई करते करते ही लाल हो जाने चाहिए, उसके बाद इसमें चीनी डालकर फिर इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करो। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है एकदम। मतलब आप इसके अलावा अगर कोई हलवा खाएंगे तो आप, मुझे लगता है, मुझे पसंद है, मतलब मेरे यहाँ पसंद है सबको, तो मुझे लगता है कि सबको ही पसंद होगा। तो ये अच्छा लगता ही है, बहुत सुंदर सुंदर सा लगता है। अगर आप अच्छे से उसको भून के बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भगवान जी का भोग रेडी है, और यहाँ पर ये जितना भी जो भी बनाओ वो भगवान के लिए पहले निकाल दो, उसके बाद मतलब खुद खाना चाहिए। तो यहाँ पर तो मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं थे, और आज संडे भी था तो तोड़ने भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने मतलब ऐसे ही भोग लगा दिया भगवान को। बट लगाना नहीं चाहिए वो तुलसी के पत्ते के बिना, क्योंकि आप, वही है जो नियम है वो तो है, आपके पास हो या ना हो, बट नियम यही होता है, तुलसी के पत्ते लगाकर, तुलसी के पत्ते रखकर ही भगवान को भोग लगता है। और यहाँ पर ये मेरा छोटा सा मंदिर, और यहाँ पर ये सैंकी का नाश्ता, उसके बाद मेरा खुद का नाश्ता होगा। छोटा बोतल नहीं है। और ये मेरे भोग का खाना घर है। तो आज के व्रत में ये इसका भोग लगता है, सेवई और पराठा है, और ये भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी कोई ज़रूरी नहीं है कि भिंडी की सब्ज़ी रहे, बट एक सब्ज़ी रहती है, उसके बाद एक अनाज एक सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में आलू की सब्ज़ी से नहीं अच्छा लगता है, इसलिए भिंडी की सब्ज़ी और बिना नमक का। और पराठा है, पराठा बना सकते हैं आप, दूसरी रोटी बना सकते हैं, रोटी में घी लगाकर भी खा सकते हैं, मतलब एक अनाज रहना चाहिए। और ये सेवई, तो आज के दिन यही बनता ही है, चाहे जिसके घर में खाना यही रहेगा, सेवई और रोटी या पराठा या फिर दोस्ती रोटी, तो यही रहता है। उसके बाद जो नहीं है उनके लिए तो सब्ज़ी बनेगी। तो फिर चलिए, सुबह का और शाम का भोग तो लग चुका है, और इसका अग्रासन निकलता है। इतनी टाइम ये भोग नहीं लगेगा, इसका अग्रासन निकलता है। तो गैया होती है, गैया को खिला दिया जाता है, या फिर यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं तो बाहर रख दिया जाता है, बाहर कोई भी जानवर खा लेते हैं, तो वैसे गैया को ही खिलाया जाता है। इसका अग्रासन जो निकलता है वो गैया खाती हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। और मेरी वीडियोस को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो करिए मेरे चैनल को, और लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।